तो इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ। बाय गॉड मुझे नहीं पता कौन कर रहा है यार, आप लोग ऐसे शक की नजर से मत देखा करिए मेजर को, ठीक है? ये शक नहीं चलेगा, ये गलत है। कौन सी दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी दोस्त, या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ गले, हम तुम्हें लोन जरूर देंगे लेकिन आज नहीं, कल परसों देंगे। इसको कहते हैं, अरे यार मैंने तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जेम्स क्लेवरली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने ये बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना। या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा, इसमें रोना दाना क्या। तो क्लेवरली वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। अच्छा, बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दोस्तों ऐसा है कि 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, और इतनी ये क्लासिक फोटो है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फोटो स्क्रीन पे रखिए जरा, ये जरा फोटो स्क्रीन पे रखिए। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं, पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिनको जेल के अंदर डाल दिया। आप इस शख्स की शक्ल देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पहले मैं आपको बताता हूं मैं क्यों इस फोटो पे बोल रहा हूं कि आपकी तवज्जो चाहूंगा फोटो पे, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आप इस शख्स को देखिए, ठीक है? और आप इस शख्स को देखिए किस तरीके से खड़ा हुआ है, जेल में है ये जब कोई राजा महाराजा होता है ना, जिसने 22-25 करोड़ आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, उसको फौजी बूट के नीचे रखा हो 75 साल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? जेल के अंदर है, बिल्कुल प्रेस्ड। आप देखिए जो जैकेट पहने भाई साहब, बिल्कुल प्रेस, टक। और ये जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरा की ओर, जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक बात नोटिस करी आपने? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से मिलने आए हैं, जेल के अंदर कोई और है। आप ध्यान से देखिए, इनका डिमीनर देखिए, इनका हाव भाव देखिए, किस तरीके से जनरल साहब हैं वहां पे, जनरल अमजद शोएब, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, जेल में, और हैं भी जेल में, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कि वो देख रहा है कैमरा की ओर
और ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमजद शोएब जेल में नहीं है, जेल में दूसरा बंदा है, ये बाहर से आया है मिलने के लिए, टिंच कपड़े एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ वहां पे। ये कॉन्फिडेंस आता है जब 75 साल से आप मालिक बने हो किसी देश के, आप किसी देश के भगवान बने हो, खुदा बने हो किसी मुल्क के, और आपके बिना मुल्क न चल पाए, है ना। तो ये वहां की स्टोरी है। अच्छा, अब दोस्तों कई सारी और चीजें हो गई हैं जो मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट जारी करी है। 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी 2023 में रिलीज करी है इन लोगों ने, ठीक है ना। ये 2023 की रिपोर्ट है जिसमें पेज 225 में, मैं चाहूंगा एडिटर साहब जरा पेज 225 दिखाएं। यहां पे दो मुल्कों के नाम लिए हैं, एक अफगानिस्तान का और दूसरा पाकिस्तान का, और इनका कहना है इस रिपोर्ट का कि although Pakistan's national action plan calls to ensure that no armed militias are allowed to function in the country, several UN and US designated terrorist groups that focus on attacks outside the country continue to operate from Pakistani soil, including the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Although Pakistan took some steps in 2021 to counter terror financing and to restrain some India-focused militant group, authorities did not take sufficient action to dismantle them. In September, Pakistan successfully prosecuted Jaish-e-Mohammed Masood Azhar in absentia and JEM leader Abdul Rauf Azhar. However, LET and JEM continue to operate within Pakistan. अच्छा, जैश-ए-मोहम्मद को इन एब्सेंशिया, यानी कि वो है नहीं, उसके पीठ पीछे उसको बोल दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है, अब वो है वो पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान कह रहा मैं मिल नहीं रहा। हाफिज सईद को बोला था कि 30 या 31 साल की हमने सजा दी है, राइट, 30 या 31 साल की सजा दी है। हाफिज सईद भी दंदन आता हुआ घूम रहा है, ठीक है। सैयद सलाउद्दीन एक प्रोस्क्राइब्ड, एक बैंड टेररिस्ट है, ऑलराइट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो कोई मर गया उसके जनाजे पे जा रहा है और एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है। बोलने की आदत है ना इन लोगों की, ठीक है। इनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ बयान दें। जैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट की नहीं है, इंडिविजुअल्स की भी है, पाकिस्तानियों की। आप देख लीजिएगा, इमरान खान को रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी ही देनी है, चाहे उसको बात करने को कुछ हो ना हो, उसको कुछ ना कुछ बकवास करनी है इमरान खान को, उसको कुछ ना कुछ बोलना है, उसको कौम से खिताब करना है, उसको दुनिया से खिताब करना है, पता नहीं क्यों, वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको खिताब करना है। और जब आदमी इतना बकवास करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगा। जब आप इतनी उल्टी सीधे चीज करोगे तो दो चार चीजें पकड़ी जाएंगी। पाकिस्तान पकड़ा गया यहां पे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा कुछ दिनों से, वो ये 2 या 3 या 4 पता नहीं कितने टेररिस्ट जो कि एंटी इंडिया थे, वो मर गए, खोपड़ी में सिंगल हेडशॉट, ठप, एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग हुई है उनकी। अब हमें तो नहीं पता कौन कर रहा है, बाय गॉड मुझे नहीं पता कौन कर रहा है यार। आप लोग ऐसे शक की नजर से मत देखा करिए मेजर को, ठीक है। ये शक नहीं चलेगा, ये गलत है। ये मुझे नहीं पता कौन उनको मार रहा है, लेकिन कोई तो है जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में आतंकवाद घुमा रहे हैं, फैला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं आतंकवाद को गोल गोल। कोई जाकर ठप 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 हो रहा है कुछ ना कुछ, कोई तो कर रहा है। अब कौन है मुझे नहीं पता, बाय गॉड की कसम मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। 31.6% फरवरी का इन्फ्लेशन हो गया, और पाकिस्तानियों का यह कहना है कि प्रीवियस मंथ, ये मंथली, एक तो अपने वीकली बताया था ना, 38.4 पहले बताया था, तो वीकली था। जनवरी में यह था 27.6% मंथ का इन्फ्लेशन, फरवरी में यह हो गया 31.6%, ठीक है जी। हाईएस्ट एवर सीपीआई इंक्रीज बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 1965, 1965 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है अभी। तो आप समझ लीजिए कि 60 साल मोटा मोटी ले लीजिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं यू कैन से 55, 56, 57, व्हाटएवर, 58 ईयर्स मैक्सिमम हुआ है, क्लोज टू 6 डेकेड्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अभी हुआ है। इसमें यह कहना है कि prices in urban and rural areas increased 28.82% and 35.56% year on year respectively. On a month-on-month basis, inflation rose 4.32%. अच्छा, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 31.6% है, और हमारे सूत्रों के हिसाब से भारत में है वो 6.07% है। और यहां पे लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई, और हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको 6 को ना 5 या 4 पे लेकर आइए, थोड़ा सा मैनेजेबल कर दीजिए। लेकिन भारत में 6 है और वहां भाइयों के पास
31 पे पहुंच गया है, बैंड बज गया पाकिस्तान का। अच्छा दोस्तों, एक खबर है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान में जो मोहम्मद सादिक हैं, स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान पे, शायद यही थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था। इन्होंने बोला कि मैं नहीं जाना अफगानिस्तान यार, वो अब मैं फोकस ऑन माई पर्सनल परसुइट्स, अब मैं परिवार पे ध्यान दूंगा, किताबों पे ध्यान दूंगा और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पे ध्यान दूंगा। ये इन्होंने मोहम्मद सादिक साहब ने बहुत बड़ी बात करी है और ये कह रहे हैं कि आई डीपली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ मेनी ऑफ माय कॉलीग्स हु स्पेंड लॉन्ग आवर्स टू मेक द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? एक बात बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? यू हैव मेड द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। डेली अफगानिस्तान से लोग आते हैं और तुम्हारे फौजियों को मार के चले जाते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में बम फाड़ रहे हैं, वो तुम्हारे पुलिस थानों पर, पुलिस चौकियों पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहे हैं। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। वो ये कह रही है खुद को, शाबाश बेटा मोहम्मद सादिक, बहुत बढ़िया काम करा तुमने, शाबाश, तुमने दो दोस्तों को मिला दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई थे, वो ठोक रहा है तुम्हें रोज यार। कौन सी दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी दोस्त, या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ गले मिलो बुम, या तो इस टाइप की दोस्ती होती होगी पाकिस्तान में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर, बट इनकी अफगानिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्ती नहीं है, सब झूठ। अच्छा, जो सरकार है पाकिस्तान की वो बड़ी परेशान है यार, है ना। पाकिस्तान की जो सरकार है वो बड़ी परेशान है, और इसलिए परेशान है क्योंकि वो कहती है कि आईएमएफ यार गोल पोस्ट शिफ्ट करती है। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनको पैसा देना था, अब उन्होंने पैसा दिया नहीं। फिर वो बीच में पाकिस्तान आए, आई थिंक 10-12 दिन रहे, फिर वो वापस चला गया, बोला यार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। वो जो आप कभी इंटरव्यू के लिए गए हो, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, एचआर वाले नहीं बोलते इंटरव्यू में कि डोंट वरी विल कॉल यू, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एचआर वाले ने ऐसे आपको चूरन खिला दिया कि जाओ। तो ये कह रहे हैं कि यार ये तो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया विल कॉल यू, उन्होंने कॉल ही नहीं करा। अब आईएमएफ इनको मुंह नहीं लगा रहा। फिर मैं कह रहा हूं आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देगा, आईएमएफ जरूर देगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यार जो आईएमएफ वाले हैं ना, ये पाकिस्तान से खींच गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी 22 बार पहले झूठ बोल चुके हैं। पैसा ले लेते हैं और वादा करते हैं कि आप जनाब चिंता मत करिए, सब्सिडीज खत्म, टैक्स नेट बढ़ गया, ये बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, कलेक्शन बढ़ जाएंगे, ऐसा फलाना ढिमका, पैसा खा लिया डकार। सब भाइयों के लंदन और दुबई में बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े विला, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, और बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शानदार अय्याशी चल रही है गोरे के पैसे पे। अब गोरे ने बोल दिया यार ऐसे नहीं होगा, पैसे हम तुम्हें देंगे, वो मना नहीं कर रहा, और मैं भी यही विश्वास कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इनको पैसे मिलेंगे, लेकिन जिन शर्तों पे मिलेंगे ना, ये नाक से इनकी लकीरें खिंचवा देंगे सफेद कागज पे, मानिए मेरी बात, ठीक है जी। और पाकिस्तान में बता रहा हूं, ये एक, अब पाकिस्तान कह रहा है यार आप कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी ऐसा कहते हो, आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। पाकिस्तानी कह रहा है कि आपने हमें टारगेट दिया, हमने पूरा करा। मैं पाकिस्तानियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, तो पाकिस्तानी में गुस्सा हो जाते हैं, मेजर हम ये कर देंगे, तुम्हें ये करा, तुम कख नहीं कर रहे, चुप रहो। पाकिस्तानी अक्सर ये बात कहते हैं कि यार हम जब भी कोई काम खत्म करते हैं ना, तो हमें और टारगेट दे दिया जाता है। इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्टिंग। आपने गोल करा, आपने जैसी किक मारा बॉल पे, तो गोल पोस्ट किसी ने शिफ्ट कर दिया, बॉल जाया हो गई, बेकार हो गई, तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। इसको क्या गोल पोस्ट शिफ्टिंग, व्हेन टारगेट्स आर शिफ्टेड। पाकिस्तानियों, तुम्हें याद है ना एफएटीएफ में यही हुआ था, तुमने 27 या 26 में से कुछ सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, 27 में से 26 कंप्लीट कर लिए थे, एक रह गया था, याद है? फिर भी 2 साल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहे। यही चीज आईएमएफ में रिपीट हो रही है, यही चीज आईएमएफ में रिपीट हो रही है, और ये रिपीट होगी, ये रिपीट होगी। ये कौन कर रहा है भगवान कसम मेजर को नहीं पता, बाय गॉड वी हैव नो आइडिया हु इज डूइंग इट, पर ये हो रहा है, और ये मजीद तुम्हारे साथ आगे होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। हड्डियों का बुरादा बन जाएगा। तुम बोलो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाफिज सईद खुला घूम रहा है, सैयद सब, ये जब तक तुम करते रहोगे तुम्हारी चूड़ियां कसती रहेंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। अक्सर पाकिस्तानी में 2 मिनट लेके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यार इंडिया जो है वो टीटीपी को फंड कर रहा है, टीटीपी के दहशतगर्दों को भारत जो है वो हथियार दे रहा है, और भारत असला दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे दे रहा है। भारत को क्या जरूरत है यार? तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 पुलिस वालों को किसी गांव के जंगल में मार दे, भारत को उससे क्या फायदा हो जाएगा? और अगर भारत कर भी रहा है ऐसा, भारत अगर ऐसा कर भी रहा है,
तो आपको क्या लगता है भारत को उससे गेन क्या है? भारत को उससे फायदा क्या होगा? भारत क्यों ऐसे टीटीपी जैसे जानवरों के साथ हाथ मिला के अपने हाथ गंदे करेगा कि भारत की दुनिया में इतनी अच्छी रेपुटेशन है, दुनिया आ रही है भारत में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आधा दर्जन फॉरेन मिनिस्टर तो अभी दिल्ली में घूम रहे हैं, यहां वहां अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। भारत क्यों अपना ऐसा खराब करेगा यार इमेज? आपकी चूड़ियां कसनी है, पाकिस्तान की चूड़ियां कसनी है, तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होगा। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी वो होती है कि 27 में से 26 पॉइंट आप कंप्लीट कर लें, लेकिन फिर भी 2 साल आप मजीद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हो। डिप्लोमेसी वो होती है जब आप आईएमएफ की सारी शर्तें मान ले और आईएमएफ कहे कि हां हम तुम्हें लोन जरूर देंगे, लेकिन आज नहीं, कल परसों देंगे। इसको कहते हैं अरे यार मैंने तो स्कीम बता दी सबके सामने। क्या देखो, मेजर ने सबके सामने स्कीम बता दी। अच्छा कोई बात नहीं, बता दी तो बता दी, क्या करें। अब देखिए, ये इसमें कई और चीजें हैं, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से दुनिया मिल गई है इस वक्त पाकिस्तान को जलील रुस्वा करने के लिए, और खास तौर से इस्लामिक मुल्क भी मिल गए हैं। वो भी कह रहे हैं यार पाकिस्तान ने ना इस्लाम का कार्ड बहुत खेला है, बहुत खेला है इस्लाम का कार्ड कि हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान। ये बहुत इन्होंने मुस्लिम कर दिया। अब जो सऊदी अरब है, यूएई है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो लीडर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, उन्होंने इनके ना हाथ जोड़ लिया इनके सामने कि भाई प्लीज यार प्लीज ये ड्रामा मत करो, बहुत हो गया यार, अब हमसे पैसे मत मांगो। वो भी डरने लगे इन लोगों से, पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं। और पाकिस्तान भी इसी में खुश है कि रोज इनकी बेइज्जती। इस डिजीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं पाकिस्तानाइटिस। नाउ व्हाट इज पाकिस्तानाइटिस? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ डेली ह्यूमिलिएशन a person or a group of persons feel lost and disoriented। जब किसी की रोज बेइज्जती ना हो, या हर रोज बेइज्जती हो रही है और एक दिन ना हो, और वो बेइज्जती या जलील वो ना हो, और फिर उसके एब्सेंस में वो बंदा बोले कि यार आज तो मजा ही नहीं आया, यार आज तो बेइज्जती नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तानाइटिस। तो पाकिस्तान को हो गया है पाकिस्तानाइटिस, सॉलिड केस। They are afflicted with पाकिस्तानाइटिस। जब इनकी रोज बेइज्जती नहीं होती, इनको लगता है यार कुछ कमी रह गई यार, खाने में नमक नहीं है आज, मसाले कम डालें, फीका खाना बनाया यार, ये है ही नहीं इसमें, तेल है ही नहीं इसमें, क्या बीमारों वाला खाना बनाया है यार, कोई तो है जो जलील करे यार, जरा मेजर को कॉल लो। हेलो मेजर साहब, हेलो, सॉरी, हेलो मेजर साहब, हां हम जलील नहीं हुए आज, रुक जाओ, इंडिया टाइम 6 PM 6 बजे शाम को मेजर तुम्हें जलील करेगा, ठीक है? तो बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ पाकिस्तान, आर्मी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जलील तुम यहीं पे होते हो। अच्छा आखिरी चीज, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बोल दिया इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, है जी। तो पाकिस्तानी बोला मेजर साहब क्या आप इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? क्या जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं क्या उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोलो मैंने क्या बोलना है यार, उसके बारे में मैंने क्या बोलना है, हमें पता है क्या होने वाला है यार। वो पिक्चर देखी थी आपने अमर अकबर एंथोनी, उसमें विनोद खन्ना था और विनोद खन्ना अमर बना था, अकबर बना था ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन वॉज एंथनी। वो आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, आई थिंक मनमोहन देसाई साहब की थी, किसकी थी वो, तो वो पिक्चर थी। वो तीनों अलग अलग थे, तीनों अलग अलग थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई, और ये सब तीनों थे, और फिर सगे भाई थे लेकिन बिछड़ जाते हैं बचपन में, याद है आपको कहानी, बड़ी मशहूर। उनका बाप रामलाल था यार। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यही चीज है कि आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो सकती है, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है ना, आपकी पीपल्स पार्टी हो सकती है जो भुट्टो उसकी जरदारीज की पार्टी है, आपकी पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन बाप आपका रामलाल है, और रामलाल बैठा है जीएचक्यू रावलपिंडी में, आर्मी चीफ इज रामलाल। तो भाई मैं तुम्हारा इलेक्शन क्यों कवर करूं यार, तुम्हारा मैच फिक्स्ड है, जो जीएचक्यू बोलेगा, अगर बोलेगा इमरान खान तू प्रधानमंत्री बनेगा, इमरान खान बन जाएगा। कल अगर आर्मी चीफ बोलेगा इमरान खान तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा बेटा, तू सरपंच बनेगा गांव को, सरपंच बन जाएगा, उसकी जैसी मर्जी होगी यार। रामलाल वहां पे बैठा है, अमर अकबर एंथनी आपस में लड़ रहे हैं यार, हम लड़ लो, तुम्हारे लड़ने की जीरो वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पापा जो बोलेंगे, तुम्हारे अब्बू जो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अब्बू हूं ही तुम्हारा, पर मैं तुम्हारा इंटरनेशनल अब्बू हूं, जो तुम्हारा देसी अब्बू है, डोमेस्टिक अब्बू, वो तो तुम्हारा आर्मी चीफ है, वो बताएगा ना क्या करना है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म आज का।
और अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। 2 या 3 क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूं ठीक ठाक। अच्छा, पहला सवाल है उद्यन गुप्ता। हाय मेजर आर्या, वी आर लाफिंग ऑफ द चाइनीज थ्रेट, बट डोंट यू थिंक द चाइना पोजेस अ रियल हेडेक फॉर अस, एज देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट चाइना विल आस्क फॉर पीओके एंड जीबी इन लिeu ऑफ लोन्स दैट दे आर फॉरवर्डिंग टू पाकिस्तान? शुडंट इंडिया प्रीएम्प्ट दिस मूव इन द यूएन? गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सवाल के लिए। यार देखो ना, वी आर नॉट लाफिंग ऑफ द चाइनीज थ्रेट, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द चाइनीज थ्रेट, है ना। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द चाइनीज थ्रेट। एंड आपने ऑकस की बात सुनी होगी, अपने क्वाड की बात सुनी होगी। सो ऑल दिस इज टू स्टेव ऑफ द चाइनीज थ्रेट। इंडिया जिस तरीके से अपनी फौजें मॉडर्नाइज कर रहा है, इतने चेंजेस आए हैं फौज में, ये सब। सो ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग टू स्टेव ऑफ द चाइनीज थ्रेट एंड द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द चाइनीज। जहां तक ये बात है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं कि चाइना विल आस्क पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान इन लिeu ऑफ लोन्स, देखो चाइना ने वैसे भी इनके एयरपोर्ट वेयरपोर्ट, इनके पार्क्स, इनके जितने भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, पता नहीं क्या क्या, मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि हर रोज ये कुछ ना कुछ भेज देते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू वन पर्सन अलोन टू फिगर आउट। मेरी टीम ने भी छोड़ दिया इसका, जो मेरी छोटी सी टीम है उसने भी बोल दिया सर ये इतनी रिसर्च ना हो पाएगी हमसे, इतनी रिसर्च ना हो पाएगी हमसे कि आप सोच रहे हो कि अब इसके लिए पूरा कॉल सेंटर बैठाना पड़ेगा कि रोज लोग फोन करे बोले भैया आज क्या बेच दिया इन्होंने चाइनीज को, आज क्या बेच दिया। रोज कुछ ना कुछ देते रहते हैं यार, 8-10 चीजें। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप ट्रैक। पर गुप्ता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आई डोंट थिंक दे कैन सेल पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। दे कैन लीज इट, दे कैन लॉन्ग लीज इट, they can do other things, but selling it outrightly an entire place is not feasible. India will not allow. That land belongs to India. ठीक है, तो ठीक है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, बट सेलिंग इट इज नॉट एन ऑप्शन। एंड इंडिया कैरीज ट्रिमेंडस वेट, आप हल्का मत समझिएगा, इंडिया कैरीज ट्रिमेंडस वेट। ठीक है, जब मौका होगा तो दोनों की, अभी तो एक ही की चूड़ियां कस रहे हैं, दूसरे की भी चूड़ियां कसी जाएंगी अच्छी तरीके से। संदीपन दत्ता साहब नमस्कार। हेलो मेजर सर, recently Mr. Piyush Goyal ji raised concerns over a growing trade deficit with South Korea and Japan to our consumers and business entities. Do you think we as consumers lack nationalism when it comes to buying electronic products and vehicles? And do you think we should review our FTAs with these countries which are clearly taking full advantage of wrong terms and conditions presented by Manmohan Singh? ऐसा नहीं है। I don't think ऐसा कुछ है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का मिसयूज हो रहा है ये सब। देखिए, आप बात ही होती है ना, टुडे इज अ ग्लोबल विलेज ना, आजकल ग्लोबल विलेज है। जो बंदा जिसको जो चीज खरीदनी है वो चीज खरीदेगा। इसमें नेशनलिज्म का इतना रोल नहीं है। हाँ, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। जापानीज हैव इट, राइट, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। इनफैक्ट जापानीज में कुछ ज्यादा ही है, हम लोगों में हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन यार आई थिंक द आंसर टू दिस इज टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स। यू कांट सेल अ प्रोडक्ट दैट इज डिसेंट बट नॉट टॉप नॉच एंड से कि क्योंकि दिस इज मेड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ दैट नेशनलिस्टिक प्राइड यू बाय दैट प्रोडक्ट। वो होगा नहीं, वो शॉर्ट टर्म यूफोरिया में कोई खरीद ले तो खरीद ले, लॉन्ग टर्म में कोई नहीं खरीदेगा। और ये हम लोग जानते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि महिंद्रा है, टाटा है, ये जितनी भी मैं गाड़ियों का एग्जाम्पल देता हूं, दे आर मेकिंग बेटर एंड बेटर व्हीकल्स। महिंद्रा का एक जमाने में वो गाड़ी निकलती थी, अब एक जमाने में टाटा की आती थी सूमो, ठीक है, टाटा सूमो और XYZ पता नहीं कौन कौन सी। आज की तारीख में देखिए, टाटा इज मेकिंग फैंटास्टिक व्हीकल्स। मतलब लुक एट महिंद्रा। एक जमाने में महिंद्रा की वो बलेरो शलर होती बहुत पहले, राइट। आज की तारीख में देखिए जो महिंद्रा गाड़ियां निकाल रहा है, मतलब ग्रेट व्हीकल्स यार, फैंटास्टिक। सो वी आर इंप्रूविंग एंड आफ्टर 10 years यू विल सी दैट दिस होल थिंग ना, नेशनलिस्टिक प्राइड कब आती है किसी प्रोडक्ट में? इट इज नॉट दैट यू बाय इट योरसेल्फ, वो तो आप खरीदोगे। जिस दिन आप ये देखेंगे कि अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, रशिया में लोग महिंद्रा की गाड़ियां चला रहे हैं, लोग टाटा की गाड़ियां चला रहे हैं। भारत की बनाई हुई चीज आम इस्तेमाल हो रही है पब्लिक में, आम इस्तेमाल, नॉट कि कुछ लोग चला रहे हैं, आम इस्तेमाल हो रही है। दैट विल गिव यू अ ग्रेटर किक इन लाइफ। फिर आपको पता लगेगा कि यार दिस इज ट्रू नेशनलिज्म, वेयर यू कॉन्कर न्यू मार्केट्स बाय द शेयर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड दैट इज हैपनिंग इन इंडिया बाय द वे, वो हो रहा है। अब ये हैं अंशुल बिष्ट जी। नमस्ते गौरव सर। बिष्ट जी नमस्कार। आई फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व न्यूमरस लोकेशंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन
particularly in India, particularly in areas, माफ कीजिएगा, sorry, I frequently observe numerous locations in India, particularly in areas where Muslim communities reside, where the Pakistani flag is flown. This bothers me greatly, particularly when I have to pass through these areas on my daily office commute and see the flag. I wonder what can be done to address the situation. Whom should I report it to? I still remember once Bipin sir told, oh, he's referring to General Bipin Rawat, that we have to fight 2.5 wars, one with Pakistan, one with China, and 0.5 within this country. Okay. बिश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए. वो जो आप मुस्लिम एरिया से जाते हैं, जो आप ग्रीन फ्लैग देखते हैं ना, आप हरा झंडा देखते हैं जिसमें चांद, वो दैट इज नॉट द पाकिस्तानी फ्लैग. मैं आपको पहले मुस्लिम फ्लैग दिखाता हूं, जो आप देखते हैं ना जब आप जाते हैं दफ्तर या घर जाते हैं, तो आप जनरली जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, ये जो झंडे आप देखते हैं ना, ये पाकिस्तान के झंडे नहीं है. ये आपको मस्जिदों के आगे दिखेंगे, मुस्लिम एरियाज में दिखेंगे. पाकिस्तान का फ्लैग ये है. लेफ्ट और राइट में चाहता हूं एडिटर साहब, आप लेफ्ट में स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में जो मुस्लिम्स लगाते हैं फ्लैग वो दिखाइए, और राइट हैंड साइड में जो पाकिस्तान के झंडे में एक सफेद सी पट्टी है. ये दोनों झंडे बहुत अलग हैं. आप टर्की का झंडा देखिए, वो भी अलग है, एक्सेप्ट वो लाल है, ये हरा है. ये चांद सितारा, ये यू नो these are Muslim symbols, these are Islamic symbols. और जो इंडियन मुस्लिम्स फ्लैग लगाते हैं, दैट इज नॉट द पाकिस्तानी फ्लैग. कई लोगों को गलतफहमी है, ये मुस्लिम फ्लैग है, ये पाकिस्तानी फ्लैग नहीं है. राइट? तो जिन मोहल्लों से आप जा रहे हैं ना, वो मुस्लिम आइकोनोग्राफी आप कह लीजिए, मुस्लिम कुछ वो जो फ्लैग्स लगाया है चांद सितारे वाला, दैट इज नॉट द पाकिस्तानी फ्लैग. पाकिस्तानी फ्लैग दूसरा है जिसमें सफेद पट्टी है. फर्क है बहुत, जमीन आसमान का. अच्छा जी, अब भवे कुमार, जय हिंद सर. जय हिंद भवे जी. I have been a regular viewer of your channel. It's clear that Pakistan will break into small parts. All we have to do is wait. My question to you is, if there is a violent movement in Pakistan and a refugee crisis arises, will international community force India to send its forces to Pakistan to maintain stability and de-escalate the situation? Also, if situation does arise, will US/Western set foot in Pakistan to restore peace? Bhavya Kumar ji, it's very, very, I don't think that India is going to ever, अगर ऐसा होता है और state of civil war होता है, I don't think India will want to send its troops to Pakistan here. I don't think so. Unless there is solid military intervention. जैसे 1971 में हुआ था ना, कि भेज के सिंध को अलग कर दो, भेज के बलूचिस्तान को अलग, वो extreme scenario है. But I don't foresee Indian troops going into Pakistan for the purpose of लॉ एंड ऑर्डर या सिविल. अंग्रेज भेजेंगे कि नहीं, अमेरिका तो भेजता रहता है, सो इट्स नो बिग डील. बट द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज दे विल सिक्योर पाकिस्तान एटॉमिक एसेट्स, नंबर 1. जैसे ही एटॉमिक एसेट्स पाकिस्तान के सिक्योर हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है फौजें भेज दें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. क्योंकि मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, कि अगर पाकिस्तान ने अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए और पाकिस्तान ने अर्जेंट दे डोंट टेक अर्जेंट स्टेप्स, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है व्हेन दे विल बी फेस्ड विथ एब्सोल्यूट केओस. श्रीलंका में तो फिर भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोग वहां पे शरीफ हैं, पढ़े लिखे हैं. श्रीलंका में टेररिज्म नहीं है. पाकिस्तान में सोचिए, इतने टेररिस्ट हैं. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पर स्क्वायर फुट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, टेररिज्म सबसे ज्यादा कहां है? पाकिस्तान में. भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, इतनी टेररिस्ट तंजीमें हैं, 3-4 दर्जन तो मैं ही बता दूं आपको कौन कौन सी है वहां पे. ये जैश फैज जैसी कई सैकड़ों है वहां पे यार. तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. फिर आपको फॉरेन ट्रूप्स आने पड़ेंगे. आई डोंट थिंक दैट द इंडियन आर्मी विल गेट इन्वॉल्व. ये मेरा पर्सनल मेरी थॉट है. आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी विल नॉट गेट इन्वॉल्व. तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.